जब कोई इंसान उस पानी को पीता है तो उसके कण कण में वो सारी इंटेंशंस, वो सारी फीलिंग्स चली जाती हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होने लग जाती है। अब ये पता नहीं चलता क्योंकि पानी तो हम हमेशा पीते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में आप सीखेंगे एक बेहद ही आसान लेकिन बहुत ही असरदार टेक्निक जो मेरी भी बहुत फेवरेट है, जिससे आप अपनी लाइफ के हेल्थ, वेल्थ, मनी, करियर हर गोल को अचीव कर सकते हैं। आप इसको अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाकर अपनी मैनिफेस्टेशंस की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसे जानने के बाद आपकी सोच, आपके शब्द, आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। इसलिए इस वीडियो की एक भी लाइन को मिस किए बिना वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आधी जानकारी कभी भी पूरा फायदा नहीं देती। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल और वंडरफुल टेक्निक जो मिनटों में अपना असर दिखाने में सक्षम है, और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वाटर टेक्निक। ऐसा क्या मैजिक है इस पानी में जो इतना स्पेशल है। आपने देखा होगा, हम अपने रिचुअल्स में भगवान को जल चढ़ाते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, शिवजी भगवान को जल चढ़ाते हैं। क्रिश्चियंस लोग पानी से बैप्टाइज करते हैं। इस्लाम में भी पानी को पवित्र माना गया है। किसी धार्मिक स्थल पे चरणामृत लेने की लाइन लग जाती है लोगों की, और हो सकता है आप में से कुछ लोग उस लाइन में खड़े भी हुए हों। पंडित जी को आपने देखा होगा पूजा पाठ करते ऐसे पानी लिया और आपने देखा होगा। तो क्या है पानी की उन चंद बूंदों में ऐसा जिसके लिए लोग लाइन लगा लेते हैं। दोस्तों, पानी की एक मेमोरी होती है और इसके बारे में हमारे संत जन, हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले से जानते थे। पानी को हाथ में लेकर कुछ भी बोल देते थे तो वो फलित हो जाता था। अगर पॉजिटिव बोल देते थे तो पॉजिटिव फलित हो जाता था, और नेगेटिव बोल देते थे तो नेगेटिव फलित हो जाता था। ऐसा क्या जादू है इसमें। आज के टाइम में बस इस चीज को री इन्वेंट किया गया है। होता क्या है, पानी की ना एक मेमोरी होती है, एक याददाश्त होती है। इसके आसपास जो भी चीजें हो रही होती हैं, जो भी इमोशंस होते हैं, जैसी एनर्जीज होती हैं, इसके अंदर वो पावर है कि ये उन एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है और उसी गुण को बनाए रखता है। ठीक है, एक गाना भी है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसके जैसा। तो बहुत ही खास बात है, बहुत स्पेशल बात है। इसका मतलब ये है कि पानी के आसपास जिस तरह की एनर्जीज होंगी, जिस तरह के इमोशंस होंगे, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये बात बहुत ही स्पेशल हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी के पास आप जिस तरह के इमोशंस क्रिएट करते हैं, जिस तरह की फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, पानी उन सब फीलिंग्स को, उन इमोशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी तरह की वाइब्रेशंस वो रेडिएट करता है, और उन्हीं इमोशंस की फ्रीक्वेंसी पर वो वाइब्रेट करता रहता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, और इसका पता लगा, साइंटिफिकली प्रूव हुआ इसके बदले हुए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से। एक जापानीज साइंटिस्ट मसारू इमोटो ने कई साल तक पानी पर रिसर्च की। उन्होंने कुछ टेस्ट ट्यूब्स में एक ही सोर्स से पानी लिया और हर एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर उन्होंने कुछ वर्ड्स लिखे, कुछ पे पॉजिटिव वर्ड्स लिखे, कुछ पे नेगेटिव वर्ड्स लिखे, और फिर इन टेस्ट ट्यूब्स को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फ्रीज कर दिया ताकि क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाए। उसके बाद इन क्रिस्टल्स को उन्होंने माइक्रोस्कोपिकली एनालाइज किया। इसके जो रिजल्ट सामने आया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जिन टेस्ट ट्यूब्स पर पॉजिटिव वर्ड्स लिखे हुए थे, उनके अंदर बहुत ही शानदार पैटर्न बने हुए थे, बहुत ही सुंदर क्रिस्टल बने हुए थे, जैसे कि कोई फ्लावर है, जैसे कि कोई डायमंड है। लेकिन जिन टेस्ट ट्यूब्स के ऊपर बैड वर्ड्स लिखे हुए थे, जैसे कि आई हेट यू, यू आर बैड, उनके अंदर कोई भी पैटर्न नहीं बना था, उनके अंदर किसी तरह की सिमेट्री नहीं थी। वो बहुत ही एक वेग सा, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, उस तरह की उसकी इमेज आई, केओटिक। मसारू इमोटो ने कहा कि वाटर वॉज द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर रियलिटी एंड इमोशनल एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस कैन चेंज इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मतलब ये हमारी रियलिटी का ब्लूप्रिंट है। जो हमारी इमोशनल एनर्जीज होती हैं, जिन फ्रीक्वेंसीज पे हम वाइब्रेट करते हैं, वो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज कर देती हैं।
यानी कि जब भी हमारे हाथ में पानी होता है और जो इमोशंस हमारे अंदर उस वक्त होते हैं, जो इंटेंशंस हमारी होती हैं, जैसा हम फील कर रहे होते हैं, पानी उन सब चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उन्हीं इमोशंस की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी हुई है। यानी कि जिस तरह हमारी बॉडी पंच महाभूतों से बनी हुई है, उसमें जो वाटर एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा है, 70%। तो वो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, राइट? तो जब भी हमारे हाथ में पानी होता है तो हमारी जो इंटेंशंस होती है, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, जिन फ्रीक्वेंसीज पर हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। जब कोई इंसान उस पानी को पीता है तो उसके कण कण में वो सारी इंटेंशंस, वो सारी फीलिंग्स चली जाती हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होने लग जाती है। अब ये पता नहीं चलता क्योंकि पानी तो हम हमेशा पीते रहते हैं, लेकिन वो होता रहता है और उस तरह के बिलीफ, उस तरह के इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जमने लग जाते हैं। ये है इसके पीछे की साइंस और आपको पता भी नहीं लगता। दोस्तों, कई रिसर्च से पता लगा कि हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं। अब आप कहेंगे कि 60,000 थॉट्स, ये तो इतने ज्यादा है कि इन पर काबू पाना तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए मैं कहूंगी, करत करत अभ्यास दे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात दे सिल पर परत निशान। अपने विचारों पर कंट्रोल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करके ही आप अपने विचारों पर कंट्रोल पा सकते हैं और तब आपके विचार आपके कंट्रोल में होंगे, आप अपने विचार के कंट्रोल में नहीं। और इसी को कॉन्शियसली जीना कहते हैं। और यही वो एक सीक्रेट है जिसको सिर्फ वो 1% लोग जानते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और अमीर आदमी हैं। तो देर करके अपने जीवन को व्यर्थ में ना गंवाएं। तो अब जब हम अपने विचारों की शक्ति और पानी की इंपॉर्टेंस को समझते हैं तो जान लेते हैं कि किस तरह से हम अपने गोल्स और विशेस को पानी की मदद से, इस टेक्निक की मदद से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इस टेक्निक में आपको बहुत ही सिंपल चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि कोई ग्लास, कोई भी बर्तन भी हो सकता है, और ये ग्लास किसी भी मटेरियल का हो सकता है, स्टील का, कांच का, किसी भी चीज का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा पानी, ये मेरे पास कॉपर का ग्लास है, कॉपर की बोतल है, तो मैं ये ले लेती हूँ। ये देखिए, इसमें हम पानी भरेंगे जस्ट ऐसे, इस तरह से। तो फर्स्ट स्टेप में हमें ये करके रख लेना है। दूसरी चीज है आपका फोकस। दोस्तों, जिस तरह अगर हम खुली धूप में निकले, स्कैटर्ड लाइट होती है, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, हमें गर्मी लगती है, धूप लगती है। लेकिन अगर उसी स्कैटर्ड लाइट को हम मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर दे किसी भी चीज पर, तो उसमें आग लग सकती है। मतलब वो लाइट की जो रेज है, किरणें हैं जो धूप की, उनको एक जगह फोकस कर दिया तो उनकी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, तो वहां पर आग भी लग सकती है। आप इस चीज को समझिए। तो इसी तरह हमारा फोकस भी एक चीज पर होना चाहिए उस वक्त जब पानी हमारे हाथ में है। तो इसी तरह इस टेक्निक को करते हुए आपको अपना फोकस बस उस एक चीज पर रखना है। थर्ड स्टेप में आपको अपनी उस सोच को, उन सपनों को लाइव करना है। पानी को हाथ में लेकर, पानी को देखते हुए अपने दिमाग में ये सोचना है या बोलना है। आप जोर से भी बोल सकते हैं। आप इसको अगर शुरुआत में कर रहे हैं तो आप इसको अकेले में करें तो बहुत बेहतर होगा। आपको बोलना भी है, वो सारे सपनों को सजीव करना है, उनको लाइव करना है, जिस तरह से कि आपको वो मिल चुके हैं। जब आपको कोई चीज मिल चुकी होती है तो उसके बाद आप आनंदित होते हैं, आप खुश होते हैं। आप क्या करते हैं उसके बाद, आप ऐसा क्या करेंगे उसके बाद, आपको वो फील करना है। जैसे कि अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो आप कुछ अफर्मेशंस भी बोल सकते हैं कि आई एम फीलिंग वेरी फिट, आई एम फीलिंग वेरी हेल्दी। आप कुछ अफर्मेशंस बना के रखिए अपने गोल के लिए। आप अपनी एजुकेशन के लिए कह सकते हैं, मैं बहुत फोकस्ड हूं, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा हूं, मैं एक्सेल कर रहा हूं अपनी स्टडीज में। रिलेशनशिप, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत खुश हूं अपनी लाइफ में, मुझे मेरा मनपसंद पार्टनर मिल गया है। मतलब वो चीज हो चुकी है।
ये एनर्जी आपको इस वाटर में देनी है, डालनी है। मुझे मेरी डिजायर्ड जॉब मिल चुकी है, मैंने अपना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेसफुली क्लियर कर दिया है, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमाता हूं, या जितने भी आपकी लिमिट है उससे ज्यादा करना है। देखिए, हो ज्यादा भी सकता है, जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि आपके दिमाग को विश्वास होना चाहिए। और उसको विश्वास दिलाने के लिए मैं कहूंगी कि इनिशियली, शुरुआत में छोटे स्टेप्स रखिए। बड़ा गोल आप बाद में कर लीजिएगा, जब आपके छोटे छोटे पूरे होने लग जाएं तो आप बड़ा भी इसको बढ़ा दीजिए। शुरुआत में छोटे रखिए, सो दैट योर लॉजिकल माइंड स्टार्ट टू बिलीव, राइट। तो पानी को देखते हुए आपको ये अफर्मेशंस बोलनी है। और जहां पर अगर आप कहीं बाहर हैं तो आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ सोचिए उसको देखते हुए। तो वो अपने आप ये सारी इमोशंस की एनर्जीज, इमोशंस के साथ सिर्फ प्रेजेंट टेंस में कि ये हो चुका है, मुझे मिल चुका है। और हमेशा ये होता है कि जब वो चीज मिल चुकी होती है तो हमारे अंदर हैप्पीनेस के, ग्रैटिट्यूड के इमोशंस होते हैं। आपको इसको इस तरह से करना है जैसे कि आप पानी के साथ बात कर रहे हो। ये एक इंडिविजुअल है, आप इसके साथ बात कर रहे हो। इस तरह से आप जैसे अपने दोस्त को ये बातें बताते हैं, मुझे ये चीज मिल चुकी है, आई एम सो हैप्पी। इस तरह से आपको पानी के साथ बात करनी है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम पानी को चार्ज कर रहे हैं उस चीज के लिए, उस चीज को पाने के लिए, जैसे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं। अब इस पानी में वो हाई वाइब्रेशनल इमोशंस मिल जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं जब आप इसके साथ बात करते हैं। जो जब आप इसको पीते हैं तो आपकी बॉडी के कण कण में जाके, सेलुलर लेवल पे जाके ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने लग जाते हैं आपके गोल तक पहुंचाने के लिए। इससे आपको एनर्जी मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, आपकी शक्ति, आपकी पावर डबल हो जाती है, आपके एफर्ट्स बढ़ जाते हैं, आपके तरीके बढ़ जाते हैं। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होने लग जाता है इन फीलिंग्स के साथ, इन वाइब्रेशनल एनर्जीज के साथ, तो आपको आपके नए नए रास्ते खुलने लग जाते हैं। आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको नया रास्ता दिखा सके, आपको नए आइडियाज आ सकते हैं। आपको बस उनके प्रति जागरूक रहना है। आप ये करना शुरू करें और आप अपने आइडियाज के प्रति जागरूक रहें। आपका कमिटमेंट उस गोल की तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी में एंटर कर पाते हैं। अब ये बात तो बताने की जरूरत नहीं है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी उस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, उसके लिए तो सब कुछ संभव है, क्योंकि वो रिसीविंग मोड में आ जाता है, उसको सब मिलता है और फिर इजीली मिलने लग जाता है, क्योंकि उसका हर एक एफर्ट, उसका हर एक काम, उसकी हर एक सोच उसी डायरेक्शन में होगी जिसमें वो फलित होता है। उसके बाद आपके हर गोल को, आपकी हर विश को उस असीम शक्ति की ब्लेसिंग्स, उसकी कृपा प्राप्त हो जाती है और फिर आप उस जादुई दुनिया में प्रवेश कर जाते हो जहां सब कुछ पॉसिबल है, वेयर द मैजिक हैपेंस, क्योंकि आपके साथ वो ऊपर वाला परमात्मा खड़ा है, यूनिवर्स, तथास्तु करने वाला, राइट? अब जब आप अपने अफर्मेशंस बोल रहे होते हैं, जब आप अपने सपनों को जीवंत कर रहे होते हैं, उस एहसास में डूबे हुए होते हैं और पानी के साथ बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है कि जैसे हम कह रहे हैं कि आपने मेरा ये सपना पूरा कर दिया है, मुझे ये मिल चुका है, तो इसमें ग्रैटिट्यूड पे करना अनिवार्य, आवश्यक हो जाता है। दिस इज रियली रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब हमें वो चीज मिलती है तो हम थैंकफुल होते ही होते हैं। ग्रैटिट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टेक्निक। यहाँ पर आप ग्रैटिट्यूड पानी को भी दे सकते हैं और साथ में यूनिवर्स को भी दीजिए। आप पानी से बात कर रहे हैं तो पानी को भी थैंक यू करिए और साथ में आप यूनिवर्स को भी थैंक यू करिए। इस ग्रैटिट्यूड से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। और यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि रिलेशनशिप्स के मामले में तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट काम करता है, वेरी फास्ट, रियली फास्ट। आप यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए, साथ में
हर अफर्मेशन के साथ में आप थैंकफुलनेस मोड में आइए ताकि आप रिसीविंग मोड में रहें, आप रिसीविंग मोड में आने लग जाएं। हर अफर्मेशन के साथ आपको थैंकफुल होना जरूरी है, आपको ग्रैटिट्यूड पे करनी जरूरी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इस पानी को पी लेना है ताकि इसके अंदर जो भी इमोशंस आपने डाले हैं, जो भी इंटेंशंस आपने डाली है, जिस चीज के लिए भी आप थैंकफुल हो, वो सारे इमोशंस, वो सारी एनर्जीज, वो सारा हैप्पीनेस, वो सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर कर दे और आपको अपने गोल की तरफ अग्रसर करें ताकि आप अपने गोल को बहुत ही स्पीडीली अचीव कर पाए। और अब फाइनली जब आप इस एनर्जी को ले लेते हैं तो आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगेंगी, कुछ ऐसे आइडियाज आ सकते हैं, कुछ ऐसे थॉट्स आ सकते हैं, कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं। बस आपको जागरूक रहना है क्योंकि ये वो सिग्नल्स हैं उस यूनिवर्स की तरफ से कि आपको क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है अपने गोल्स और विशेस को पूरा करने के लिए। तो मुद्दे की बात सिर्फ ये है कि अब जब आप इस टेक्निक को शुरू कर चुके हैं तो आपको अलर्ट रहना है उन अपॉर्चुनिटीज के लिए, उन आइडियाज के लिए, क्योंकि आप पहले से तैयार होंगे और जागरूक होंगे तो आप अपने आने वाले भविष्य को डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने विशेस के हिसाब से अपनी लाइफ को बना सकते हैं और कॉन्शियसली जी सकते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशंस को बहुत जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पानी आप पहली बार पी रहे हैं, लेकिन ध्यान कीजिएगा कि जब पानी आपके हाथ में होता था तो कई बार आपका फोकस कहाँ होता था, आप किसी चिंता में या किसी सोच में डूबे रहते। लेकिन अब आप एम्पावर्ड हैं, अब आप जान चुके हैं इस पानी की इम्पोर्टेंस क्या है और आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति क्या है। देखिए, इंसान अपने भाग्य का खुद ही रचयिता है। आगे से हमें कॉन्शियसली जीना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आइंदा से जब भी आपके हाथ में पानी या कोई भी खाने पीने की चीज हो तो प्लीज 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 अपने विचारों पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और जितना ज्यादा हो सके अपने विचारों को पॉजिटिव लेकर आइए, अपनी गोल्स से अलाइन करके लेकर आइए ताकि आपके गोल्स और आपकी मैनिफेस्टेशंस जल्दी से जल्दी स्पीडीली पूरी हो सके। देखिए, लाइफ में किसी को ब्लेम करने से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम तो नहीं हो जाती। तो आइए हम सब रिस्पॉन्सिबल बने और कुछ अलग करके अपनी लाइफ को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की ओर अग्रसर हो जाएं। एक बार फिर से सभी स्टेप्स को मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमें एक ग्लास में पानी भरना है, अपने भीतर को, अपने मन को हमें बहुत शांत करना है एक समर्पण की भावना से कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो हो रहा है, यूनिवर्स मुझे दे रहा है। ऐसी समर्पण की भावना कि अपने आप को समर्पित कर दो यूनिवर्स को और यूनिवर्स पे भरोसा रखो कि वो आपको सब कुछ दे रहा है। और उस भावना में आज जब आप आ जाओगे तो आपकी जो अफर्मेशंस होंगी, जब आप जो पानी से बात करेंगे वो बहुत ही पावरफुल हो जाएंगी। आप अफर्म कीजिए, पानी को अपनी अफर्मेशंस दीजिए, उसके बाद आप पानी को थैंक यू करिए, यूनिवर्स को थैंक यू करिए और इस पानी को पी जाइए बड़े ही शांत मन से, समर्पण की भावना के साथ। और देखिए, जादू आपके जीवन में होने लग जाएगा, जीवंत होने लग जाएगा और आपकी मैनिफेस्टेशंस आपके सामने होंगी। तो इसी के साथ देते हैं इस वीडियो को यही विराम। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस टेक्निक को जरूर यूज कीजिएगा क्योंकि ये मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक है और आज तक इसने सभी को रिजल्ट दिए ही दिए हैं। आप इसको प्लीज अपनी लाइफ में अपना लीजिए, इसको रेगुलर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई भी सवाल हो, क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। साथ ही इस टेक्निक को यूज करिए, कम से कम 2 हफ्ते यूज करने के बाद अपनी कुछ मैनिफेस्टेशंस या अपनी प्रोग्रेस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।